बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक किसी के सदक़े मुझे, मेरी फैमिली को, हमें भी खुशहाल रखे, हमारी भी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ू अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो है ये रुमैसा फुल इंजॉय कर रही है, साथ में से टीवी लगाया हुआ है। और ये जो इस तरह से डिश नहीं मिलती चटनी वाली जो है, जिसमें मसलन आप चटनी वगैरह या इस तरह से आप ड्राई फ्रूट्स जो है वो रख के आप सर्व कर सकते हैं, उसमें जो है वो अपनी एक तरफ इसने वो बंटियाँ सी डाली हुई हैं और पता नहीं क्या क्या ये डाल के ना इस तरह से कैंडीज इसने डाली हुई थी और लेके बैठी हुई थी और साथ में जो है यहाँ पे टीवी देख रही थी। और मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और यहाँ मैं बनाने लगी थी नाश्ता सुबह का। तो ये जो पहले मैंने आपको क्लिप दिखाया ये रात का क्लिप था, ये सुबह का क्लिप नहीं था। फिर आप ये ना कहें कि सुबह सुबह के रुमैसा खा रही थी, ये ऐसी चीज़ें नहीं, नहीं सुबह सुबह नहीं ये खाती। सुबह सुबह पहली दफ़ा पहले उठ के मैं इसे नाश्ता ही देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। तो पराठे जो है वो मैं बना रही थी। गर्मियों में वैसे तो पराठे खाने को दिल नहीं करता, लेकिन आजकल जो है ना वो बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा ना ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। तो वैसे भी आजकल बारिश वगैरह आपको पता है ज़्यादा हो रही है, तो अब जो है ना वो खाने को दिल करता है ऐसी चीज़ें जो है वो, जिस तरह से ये पराठा हो गया और इसके अलावा चाय वगैरह हो गई। तो पहले चाय जो है ना वो गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पी जाती थी, गर्मियों में तो मैं चाय के ना बिल्कुल करीब भी नहीं जाती। लेकिन सर्दियों में जो है ना वो मैं 2-3 घूंट लाजमी जो है ना वो दिन में चाय के पी लेती हूँ। बल्कि अगर कप भी मुझे मिल जाए ना तो मैं आराम से पी लेती हूँ सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में मुझसे चाय नहीं पी जाती। लेकिन मेरी अम्मी लोगों के घर में चाय बहुत चलती है और मेरी बाकी सिस्टर जो है ना वो चाय बहुत शौक से पीती हैं। तो गर्मियों में मसलन ऐसे होता है कि जब वो पी रही हो ना तो मुझे उनकी तरफ देख के ना वो जैसे कहते हैं ना क्रेविंग सी होने लग जाती है। तो तब जो है वो मुझे थोड़ी सी होने लग जाती है क्रेविंग, फिर मैं 1-2 घूंट पी लेती हूँ, वरना आमतौर में मैं ना ऐसे मसलन गर्मियों में चाय नहीं पीती, बस सिर्फ मैं सर्दियों में चाय पीती हूँ। तो पराठा भी इसी तरह गर्मियों में मैं मसलन ना नहीं पराठे बनाती, गर्मियों में मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैं बल्कि मुझे यही होता है कि सुबह में भी ना कि पराठा ना ही बने, सुबह में भी जो है ना वो मैं सूखी रोटी बनाऊँ और वही जो है वो सालन के साथ खाई जाए। बल्कि गर्मियों में आपको पता है रोटी वगैरह खाई नहीं जाती, यही ज़्यादा प्रेफर यही होता है कि लस्सी वगैरह सुबह सुबह पी ली जाए, तो वो मसलन उसके साथ बंद वगैरह खा लिया जाए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आजकल जो है ना वो जब से ये वाला मौसम स्टार्ट हुआ है ना बरसात का मौसम, तो अब जो है वो सर्दियों की थोड़ी थोड़ी आमद जैसे शुरू हो जाती, पता लग जाता है इंसान के दिन के यार अब गर्मियाँ आना स्टार्ट हो रही हैं, सर्दियाँ सॉरी आना स्टार्ट हो रही हैं। तो फिर ना सुबह सुबह खुद ही दिल करता है इस तरह की चीज़ें खाने को। तो जी यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी पराठा। पराठा जो है ना वो ज़्यादा मैं यही ऐसे करती हूँ, अगर घी वाला अंदर घी लगाना हो ना तो मेरे हस्बैंड को ये वाला पराठा बहुत पसंद है, जो इस तरह से बॉक्स पराठा नहीं बनाते, चौकोर पराठा भी उसको बोल लेते हैं, बॉक्स भी। और बाज़ लोग जो है वो इसे इस तरह से मसलन क्या इसे बोलते हैं, ये चौकोर पराठा ना वो भी बोल लेते हैं। तो मैं वही बना रही थी। तो मसलन इस तरह से भी मैं घी अंदर लगा लेती हूँ और ना दूसरी तरीके से भी वो जो दूसरे पराठे होते हैं ना वो जो इस तरह से बनते हैं ट्रायंगल शेप में, और ऐसे वो भी पराठा मैं बना लेती हूँ। तो साथ साथ जो है ना मैं किसी किसी दिन मसलन जब भी मैं नाश्ते की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी ना, मैं आपके साथ पराठे शेयर करूँगी कि मैं पराठा किस किस तरीके से ना मतलब कौन कौन सी शेप में बना लेती हूँ। तो ये होता है इस तरह से शेप्स में बनाओ ना तो वो ज़रा थोड़ा सा कि देखने में भी अच्छा लगता है, और वैसे मेरे ख्याल में हल्का फुल्का जो है ना उनका जायका भी चेंज हो जाता है, क्योंकि जब ऊपर से शक्ल उनकी थोड़ी सी चेंज होती है तो हल्का फुल्का शायद पता नहीं हमें मुंह में ही लग रहा होता है कि इसका जायका थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो वो भी मसलन ना मैं मसलन कर लेती हूँ, इस तरह से भी बना लेती हूँ, तो अपनी मर्ज़ी होती है। तो जैसे जैसे जो है ना मैं रूटीन मसलन आपके साथ शेयर करूँगी ना, वैसे वैसे जो है ना वो मैं मसलन आपको दिखाती जाऊँगी कि मैं किस किस तरह के पराठे जो है ना वो बना लेती हूँ। तो ऐसे इस तरह के अगर पराठे बच्चों को शेप में बना के देना तो बच्चे भी बड़े शौक से पराठा आराम से खा लेते हैं, कि उनको नाश्ते वगैरह में मसलन थोड़ा हो जाता है कि हाँ जी आज ना कोई नई चीज़ बन रही है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने बॉक्स पराठा बना लिया है। तो इस तरह से मैंने उसके अंदर घी लगा के और मैंने जो है वो उसको बना लिया है। तो ऊपर जो है ना वो मैं ज़्यादा घी नहीं लगाऊंगी, ऊपर थोड़ा हल्का ही घी लगाऊंगी, लेकिन अंदर जो है ना वो मैंने मसलन ना घी लगा लिया है। अच्छा जी, तो पराठा वगैरह बनाने के बाद यहाँ पे जो है वो इसी तरह से मैं उसे दोनों तरफ से सेक लूँगी। आपको पता है कि पराठा जो इस तरह से अगर चौकोर इस तरह से बनाए ना तो उसको फिर ना चारों तरफ से सेकना पड़ता है, ताकि उसकी साइडें पे जो है ना वो कच्ची ना इस तरह से रह जाए और साइडें भी अच्छे से जो है ना वो इसकी सिक जाए, और किसी तरफ से भी जो है ना ये कच्चा ना रहे। अच्छा जी, तो एक पराठा वगैरह मसलन मैंने ना 3 पराठे बनाए थे, तीनों के लिए एक एक बेटी जो है ना वो मेरी पूरे नहीं खाती, और वैसे जो है ना वो पूरा पराठा नहीं खाती, उसको यही होता है कि बस ना उसने आधा ही तकरीबन खाना होता है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अंडा।
तो अंडा जो है ना वो सिंपल मैं इसी तरह से मतलब कभी कभी जो है वो मैं आमलेट भी बना लेती हूँ, और कभी कभी जो है वो इस तरह से जो सालन नहीं अंडे का बनता है, मेरे हस्बैंड को वो बड़ा पसंद है कि आप पहले ऐसे प्याज फ्राई करके और फिर जो है वो उसका सालन बनाया करो, कि पहले प्याज फ्राई करके जैसे सालन करिए मसाला बनाते, तो फिर उसके बाद जो है वो ऊपर अंडा डाल के ऐसे मसा मुझे बना के दो। लेकिन मेरी बेटी जो है उसको इस तरह से बहुत पसंद है, और मुझे खुद भी इस तरह से बहुत पसंद है ये जो हाफ फ्राई कर लेते हैं ना ये वाला। तो हमारी ज़्यादा प्रेफरेंस यही होती है कि इसी तरह से बना जाए। तो बस आज जो है ना वो मसलन हस्बैंड हालांकि मुझे कह के भी किए थे कि सालन वाले मसलन सालन वाले ना अंडे बनाना, तो लेकिन फिर मैं ऐसा जिद करने लगी, नहीं मम्मा अपना इस तरह से करें, आप हाफ फ्राई करें। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं ये तुम्हारी मर्जी का चलो कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने 3 अंडे ले लिए, तो मैंने इस तरह से ना उसको हाफ फ्राई कर दिया था। तो उसके बाद जो है ना ये इस तरह से मसलन जो इसके वाला चमचा होता है ना, यही जो नॉन स्टिक पे लगाते हैं, तो वही उससे जो है वो मैं इसको हिलाने की कोशिश करी थी। पहले ना मैं नीचे से इससे ना इस उठाने की कोशिश करी थी, लेकिन ना मुझसे ना नहीं हिला। तो फिर मैंने ना पहले उसके साथ थोड़ा सा ऊपर कर लिया, ताकि जो है ना वो चिमटा जो है वो इसको ना लगे। नॉन स्टिक को आपको पता है नॉन स्टिक पे अगर ये स्टील वगैरह की चीज़ लग जाए ना, तो फिर उसको रगड़े लग जाती है। तो फिर नॉन स्टिक की ना मसलन वो क्वालिटी नहीं रह जाती, वो चीज़ नहीं रह जाती। तो इस वजह से पहले मैंने उससे थोड़ा सा ऊपर किया, और फिर मैंने जो है ना वो चमचे से उसे सॉरी मैंने उससे पकड़ के चिमटे से फिर मैंने उसकी साइड चेंज कर दी। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है नाश्ता वगैरह हम करके फारिग हो गए थे, तो आज जो है वो मैंने बनाने थे चपली कबाब। तो मेरे हस्बैंड को जो है ना वो इस तरह से बहुत पसंद आते हैं उनको चपली कबाब। तो उनके लिए जो है ना वो चपली कबाब आपको पता है हर घर में मुझे तो लग रहा है पसंद ही आते हैं। कोई ऐसा होगा जिसको चपली कबाब नहीं अच्छे लगते होंगे, लेकिन आमतौर पे तो चपली कबाब बड़े पसंद किए जाते हैं। मेरी अम्मी लोगों की तरफ हमारे घर में भी ना चपली कबाब बहुत पसंद किए जाते हैं। ईद के 3 दिन जो है ना वो हमारे घर तकरीबन आप ये समझे कि हर खाने में जो है ना वो सुबह नाश्ते तक में जो है ना वो चपली कबाब चलते हैं। इसी तरह से बस आप जल्दी से मेरी अम्मी इस तरह से करती है, मसाला वगैरह बना के रख लेती हैं। तो फिर जो है वो जैसे कीमा वगैरह करवा के मेरी अम्मी रख लेती हैं। तो फिर जब भी दिल करे थोड़े से कीमा निकाला और जी बना के है ना आप खा लो। तो हमारे जो है ना वो 3 दिन बहुत चलते हैं चपली कबाब। लेकिन यहाँ पे जो है वो मसलन मैं अपने घर में कोई इतने ख़ास नहीं मसलन बनाती, क्योंकि हम तो 3 ही लोग हैं, तो बस ना मसलन एक दिन ही आप बना लो तो बड़ा रच जाता है बंदा अच्छे से। लेकिन खैर ये बड़े मज़े के बने थे। तो आप भी इस तरह से ना ये रेसिपी ट्राई करना, आपको भी बड़े अच्छे लगेंगे। तो बड़े मज़े के बने थे ये, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो उन्होंने साथ में रोटी भी नहीं खाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने यही कबाब ही सिर्फ खाए। अच्छा जी, तो मैंने ना क्या किया, प्याज को जो है ना वो मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। आपने प्याज को जो है ना वो पीसना नहीं है, बल्कि इस तरह से चॉप कर लेना है। चॉप करके फिर मैंने उसको जो है ना वो हाथ से थोड़ा थोड़ा उसको ऐसे ना उसका पानी निकाल लिया था प्याजों का। और ना फिर उसके बाद जो है वो मैंने कीमा पहले थोड़ी देर मैंने धो के रख दिया था, ताकि कीमे का ना अच्छे से पानी नुचड़ जाए। और फिर उसका पानी जो है वो अच्छे से नुचड़ गया था। तो फिर उसके बाद जो है वो इसमें मैंने मसाला ये कीमा डाल दिया, और ऊपर से जो है ना वो सूखा धनिया जो होता है ना वो मैंने मोटा मोटा पीस के ना कुंडी डंडे में ही मैंने पीस के ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने 3G पेस्ट बना लिया था। उसमें पेस्ट मैंने डाला था लहसुन अदरक, और साथ में हरी मिर्चें जो है ना वो मैंने डाली थी। तो वो मैंने अच्छे से बारीक पीस ली है। और ना ये साथ में जो है वो बेसन मैंने भरना था, अभी बेसन भी इसमें यूज़ होना था, तो बेसन ना वो ला के रखा हुआ था, तो वो इसी तरह से पड़ा हुआ था बेसन। तो वो भी मैंने डिब्बे में डालना था, वो मैंने डिब्बे में डाल दिया। मैं इस तरह से डाल के ना फ्रिज में रख दूंगी। तो फिर ना ये बेसन मैदा इस तरह की चीज़ें जो है ना फ्रिज में ख़राब नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप इसी तरह फ्रिज में रख दें, अगर आपने मसन रखनी हो ना स्टोर करके। बेसन मैदा वगैरह तो स्टोर ही होता है, इन चीज़ों को ला के बंदा स्टोर ही करता है। तो आप इस तरह से इन्हें ला के ना फ्रिज में रख दें इस तरह से एयर टाइट जार में, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। वैसे तो जो है ना वो बेसन कड़वा हो जाता है, या बेसन में जो है वो सूंडी लग जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो फिर मैंने वो 3G पेस्ट जो मैंने बनाया वो मैंने इसमें डाल दिया, और ऊपर से जो है वो मैंने कुटी हुई मिर्चें लाल मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। और ये थोड़ा सा जो है वो अपने हिसाब से जो भी आपका जायका हो, मैंने इसमें नमक डाल दिया है जिस हिसाब से आपने डालना हो। और यहाँ पे जो है वो मैंने डाल दिया पिसा हुआ गरम मसाला। और ये थोड़ा सा जो है ना वो यहाँ पे मैं डालूंगी बेसन। बेसन तकरीबन मैंने डाला था 2 बड़े चम्मच के करीब जो है ना वो इसमें मैंने बेसन डाला था। उसके बाद जो है ना असल काम इसका चपली कबाब का ये होता है कि इसे ना हिलाया जाए। जितना कीमे को इस तरह से मिक्स करेंगे ना, जितना कीमा मसाला इस तरह से मिक्स होगा, तो उतना ही जो है ना वो कबाब जो है वो अच्छे बनेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो है वो मसाला अच्छे से जाना चाहिए। अगर इसके अंदर मसाला अच्छे से मिक्स नहीं होगा, तो वो इसी तरह से ना मसल कहीं से जो है वो फीके-फीके आएँगे, और कहीं से इस तरह से सही जायका आएगा, तो ये सही नहीं लगेगा। तो इस वजह से इसका असल यही होता है कि इसको ना अच्छे से पीसा जाए, जितना पीसा सॉरी कह रही हूँ, अच्छे से मिक्स किया जाए। जितना इसे मिक्स किया जाएगा ना, उतने ही जो है ना वो कबाब अच्छे बनेंगे। अच्छा जी, मैंने उसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया। तकरीबन जो है मैंने 5-10 मिनट उसे अच्छे से मिक्स किया था। उसके बाद जो है वो इस तरह से मैं कबाब की इसे शेप दे लूँगी। चपली कबाब जो है वो आपको पता है थोड़े पतले बनते हैं, पतले-पतले और थोड़े बड़े-बड़े होते हैं। क्योंकि जब जो है वो इन्हें हमने तवे पे डालना होता है ना, तवे पे चपली कबाब
अक्सर जो है वो बनाए जाते हैं। तो प्रोफेशनल भी इसी तरह से इसी के ऊपर बनाते हैं, तो मैं भी मसलन हमारे घर में भी इसी तरह तवे के ऊपर ही बनते हैं, मेरी अम्मी भी ऐसे ही बनाती है, तो मैं भी वैसे ही बना रही हूँ चपली कबाब। अच्छा जी, तो इस तरह से ना कबाब बना के आपने उसको ना बड़ा बड़ा बनाना है, क्योंकि जब ये आप इसको घी में डालेंगे ना तो इसके अंदर पानी होता है। फिर जैसे जैसे वो पानी सुकड़ता है ना, तो ये श्रंक होते जाते हैं, मसलन सूखते रहते हैं। तो सुकड़ सुकड़ के बाद में ये बड़े ना मसलन छोटे छोटे से हो जाते हैं। तो जी इस तरह से जो है वो बड़े-बड़े मसलन इस तरह से मैं बना लूँगी। बाज़ लोग जो है वो इसमें टमाटर भी डालते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी अगर आप टमाटर डालना चाहें। लेकिन मुझे पता था अगर मैंने इसमें टमाटर डाला ना, तो मसलन इस तरह से आप अगर काट के और फिर जो है ना वो इस तरह से गोलाई में काट के, जिस तरह अंडे की शेप नहीं देते वैसे इसको गोलाई में काट के ना टमाटर वो एक-एक इसके अंदर टुकड़ा लगा लें और फिर ऊपर से इसको सेक के। लेकिन मुझे पता था अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मेरी बेटी ने टमाटर देख के बिल्कुल ही नहीं उसने खाना। तो इस वज़ह से फिर मैंने ना इसी तरह बना लिए।